Hello friends, myself Dr. Shivalkar. Welcome to the series video on dyslipidemia, lipid profile like cholesterol TG. क्योंकि एथेरोस्क्लेरोटिक वेस्कुलर डिजीज लाइक हार्ट अटैक, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजाइना, स्ट्रोक, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज से बचने के लिए हमें लिपिड प्रोफाइल को नॉर्मल रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए लिपिड प्रोफाइल के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। नॉलेज ही बचाव और इलाज है। चलिए मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। लिपिड प्रोफाइल में जनरली 5 कंपोनेंट होता है: कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल। अब इसे लिपिड प्रोफाइल क्यों कराते हैं? क्योंकि ये जानने के लिए कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल का क्या लेवल है। क्योंकि अगर इसका लेवल बढ़ा रहेगा तो रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक वेस्कुलर डिजीज लाइक हार्ट अटैक, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजाइना, स्ट्रोक, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज का रिस्क बढ़ा रहेगा। तो इसीलिए हमें इसका लेवल जानना जरूरी है और इसे हमें आइडियल वैल्यू में रखना भी जरूरी है। अब लिपिड प्रोफाइल कैसे कराते हैं और कब कराते हैं? जनरली हम 8 आवर्स के फास्टिंग स्टेट में मॉर्निंग में इसे ब्लड सैंपल देते हैं। आप जानते हैं इसका वैल्यू क्या है, नॉर्मल वैल्यू क्या है, डिजायरेबल, हाई बॉर्डर लाइन एंड हाई रिस्क वैल्यू क्या है, आइडियल वैल्यू क्या होना चाहिए। तो एक एक करके जानते हैं। जैसा कि मैं बताया कि 5 कंपोनेंट है: कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, कोलेस्ट्रॉल एचडीएल रेशियो। जनरली जब आप रिपोर्ट देखेंगे लिपिड प्रोफाइल का तो जनरली ये 5 ही रहता है। तो ये पहला नंबर कोलेस्ट्रॉल है, सेकंड नंबर ट्राइग्लिसराइड है, थर्ड नंबर एचडीएल। एचडीएल को हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। ये हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है। ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही अच्छा है। फोर्थ नंबर एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना नुकसानदायक है। ये है वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसका भी वैल्यू कम रहना चाहिए। जितना कम रहेगा हमारे शरीर के लिए उतना ही अच्छा है। और किसी किसी में कोलेस्ट्रॉल एचडीएल रेशियो भी रहता है। हालांकि आप कोलेस्ट्रॉल एचडीएल रेशियो तो अपने से भी जान सकते हैं। अब जानते हैं कि इसका वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले नॉर्मल वैल्यू जानते हैं। कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल वैल्यू 150 टू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ट्राइग्लिसराइड का नॉर्मल वैल्यू 50 टू 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल का वैल्यू 40 टू 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल का वैल्यू 60 टू 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। वीएलडीएल बहुत सारे रिपोर्ट में रहता है और बहुत सारे रिपोर्ट में वीएलडीएल को नहीं दिखाया जाता है। तो वीएलडीएल जनरली 1/5 ऑफ ट्राइग्लिसराइड। जितना भी ट्राइग्लिसराइड का वैल्यू है उसका 1/5 होना चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल एचडीएल रेशियो तो आप निकाल सकते हैं। जनरली ये 4 होना चाहिए नॉर्मल वैल्यू। अब बात करते हैं डिजायरेबल वैल्यू। कितना हमें डिजायर है, हमको जरूरत है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल हमारा 200 से कम रखिए, ट्राइग्लिसराइड 150 से कम रखिए, एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल 45 से ज़्यादा रखिए, एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल 130 से कम रखिए
और कोलेस्ट्रॉल एचडीएल का रेशियो 4 रखिए। ठीक है, अब बात करते हैं बॉर्डर लाइन इंक्रीज कि जिसका थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो कब बोलेंगे? जब कोलेस्ट्रॉल आपका 200 से लेके 200 टू 239 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो बॉर्डर लाइन इंक्रीज है। ट्राइग्लिसराइड अगर 150 टू 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो बॉर्डर लाइन इंक्रीज है। एचडीएल अगर 35 टू 45 मिलीग्राम है तो बॉर्डर लाइन है। जनरली इससे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये अगर 35 टू 45 मिलीग्राम है तो बॉर्डर लाइन डिक्रीज है। एलडीएल हमारा 130 टू 159 मिलीग्राम अगर है तो हम कहेंगे बॉर्डर लाइन इंक्रीज है। अब कोलेस्ट्रॉल एचडीएल रेशियो अगर 5 है तो मीन्स कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, एचडीएल कम है, तो ये बॉर्डर लाइन इंक्रीज है। अब बात करते हैं हाई रिस्क, जिसका ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वैसे पेशेंट हाई रिस्क में रहेंगे। तो वैसे केस में कोलेस्ट्रॉल अगर 200 से 40 240 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो वो हाई रिस्क पेशेंट है। अगर ट्राइग्लिसराइड मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो वो हाई रिस्क पेशेंट है। अगर एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल अगर लेस देन 35 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो वो हाई रिस्क पेशेंट है। एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल अगर वो मोर देन 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो वो हाई रिस्क पेशेंट है। और कोलेस्ट्रॉल एचडीएल रेशियो अगर मोर देन 6 है तो वो हाई रिस्क है, मतलब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, एचडीएल कम है। ठीक है, अब बात करते हैं आइडियल वैल्यू, मतलब अगर आप इतना रखेंगे तो आप रिस्क में नहीं रहेंगे। तो आइडियल वैल्यू अगर आप इतना रखें तो बहुत ही अच्छा है। तो कोलेस्ट्रॉल अगर आपका 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एक आइडियल वैल्यू है। ट्राइग्लिसराइड लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एक आइडियल वैल्यू है। एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल मोर देन 25% ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जितना कोलेस्ट्रॉल है उससे 25% आपका ज़्यादा, मतलब अगर ये कोलेस्ट्रॉल 100 है तो एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल 25 होना चाहिए। तो ये 25% से अगर कोलेस्ट्रॉल एचडीएल ज़्यादा है, 25% ऑफ कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा एचडीएल है तो ज़्यादा अच्छा है, आइडियल वैल्यू है। एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल आपको लेस देन 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तो बहुत ही अच्छा है। और कोलेस्ट्रॉल एचडीएल रेशियो अगर लेस देन 4 है, मीन्स एचडीएल ज़्यादा है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा वैल्यू है। कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड ये दो मेन हैं, बाकी एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल इसका नाम डिपेंड करता है परसेंटेज एंड रेशियो ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। जनरली फैट हमारा इनसॉल्युबल होता है, लेकिन जब प्रोटीन का लेयर चढ़ जाता है तो वो सॉल्युबल हो जाता है और अच्छा कैरियर हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, यहाँ पर VLDL का मतलब हुआ वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी डेंसिटी कम होती है और ये ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए इसका बॉडी में ज़्यादा मात्रा होना खतरनाक, अगर कम हो तो ज़्यादा अच्छा है। एलडीएल मीन्स लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एलडीएल इसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड VLDL से कम रहता है, इसलिए इसका डेंसिटी थोड़ा VLDL से ज़्यादा रहता है। ठीक है, देन एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड LDL से कम रहता है, इसलिए इसका डेंसिटी ज़्यादा रहता है, इसलिए हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहलाता है। ये हमारे शरीर के लिए अच्छा है, जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही अच्छा है, और ये हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा, ब्लॉकेज नहीं होने देगा, इसलिए
इसका वैल्यू होना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा रहना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल तो जाना पहचाना लगता है, लेकिन ट्राइग्लिसराइड क्या है ये समझ में नहीं आता है। तो मैं इसे इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। लिपिड इज ए ब्रॉड टर्म। लिपिड इज ए फैटी कंपाउंड जिसमें फैटी एसिड रहता है और ये बहुत तरह का होता है। तो जानने की कोशिश करते हैं इजी वे में। लिपिड में वाइल फैट आता है। वाइल तेल लिक्विड फॉर्म रहता है। फैट जो सॉलिड फॉर्म रहता है उसे फैट कहते हैं, और जो लिक्विड फॉर्म रहता है उसे वाइल कहते हैं। वाइल एंड फैट हमारा 3 तरह का होता है। सैचुरेटेड फैट जो सॉलिड स्टेट में रहता है, सेकंड है अनसैचुरेटेड फैट जो लिक्विड स्टेट में होता है, और थर्ड है ट्रांस फैट। सैचुरेटेड फैट वैसा फैटी एसिड कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है, मीन्स फैटी एसिड कार्बन एंड हाइड्रोजन रहता है, तो ये सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, डबल बॉन्ड इसमें नहीं रहेगा। सपोज कीजिए हमारा कार्बन कंपाउंड यहाँ है और इस पे हर एक कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, सारा हाइड्रोजन से अटैच है, सैचुरेटेड है, इसीलिए हमें सैचुरेटेड फैट कहलाया। नाउ अनसैचुरेटेड फैट, ऐसा फैटी एसिड जिसमें डबल बॉन्ड रहता है। ये हमारा 2 तरह का होता है, एक मोनो अनसैचुरेटेड, एक पॉली अनसैचुरेटेड। मोनो अनसैचुरेटेड जिसको हम मूफा बोलते हैं, MUFA, मूफा। मोनो अनसैचुरेटेड मीन्स 1, तो इसमें एक डबल बॉन्ड रहेगा। सपोज कीजिए ये कार्बन है तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है और उससे हाइड्रोजन अटैच है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट जिसको पूफा बोलते हैं, PUFA, पूफा, इसमें मोर देन 1 डबल बॉन्ड रहेगा। सपोज कीजिए ये कार्बन कंपाउंड है, इसमें 2 डबल बॉन्ड है, तो एक से ज़्यादा अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो ये पॉली अनसैचुरेटेड फैट कहलाएगा। और पॉली अनसैचुरेटेड फैट हमारा 2 तरह का होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड का मतलब ओमेगा 3 मतलब डबल बॉन्ड आपका 3 पोजीशन पे है। ओमेगा 6 फैटी एसिड, ओमेगा 6 मतलब डबल बॉन्ड आपके 6 पोजीशन पे है। तो ये पोजीशन पे डिपेंड करता है ओमेगा का नाम कि ये डबल बॉन्ड कहाँ पर है, 3 पोजीशन पे है कि 6 पोजीशन पे है। ये हुआ अनसैचुरेटेड फैट। थर्ड है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट में क्या है कि डबल बॉन्ड आपका नहीं रहेगा, ठीक है, जैसे कि सैचुरेटेड फैट में रहता है डबल बॉन्ड नहीं रहता है, उसी तरह से यहाँ डबल बॉन्ड नहीं रहेगा। लेकिन सैचुरेटेड फैट में सारे कार्बन से हाइड्रोजन अटैच रहता है, लेकिन यहाँ पर सारे कार्बन से हाइड्रोजन अटैच नहीं रहता है, ये पार्शली हाइड्रोजिनेटेड रहता है। सिंगल बॉन्ड जैसे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड ही रहेगा जैसे कि यहाँ रहता है, लेकिन यहाँ पर सारे कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच है, ये सैचुरेटेड है, लेकिन ये पार्शली हाइड्रोजिनेटेड रहता है। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल। जनरली इसमें 1 फैटी एसिड रहता है, ये सैचुरेटेड फैट होता है, इसका सोर्स एनिमल है, ये एनिमल में पाया जाता है, प्लांट में नहीं पाया जाता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल हमें जो भी नॉन वेज आइटम है, मीट है, चिकन है, एग है, मिल्क, दूध चूँकि एनिमल सोर्स है, इसीलिए कोलेस्ट्रॉल हमें दूध से मिलता है। वेजिटेरियन को मिल्क लेते हैं तो मिल्क में कोलेस्ट्रॉल रहता है, और कोलेस्ट्रॉल कुछ परसेंटेज बॉडी भी हमारा कोलेस्ट्रॉल बनाता है नॉर्मली, तो लीवर में कोलेस्ट्रॉल बनता है। ट्राइग्लिसराइड जैसा कि नाम है ट्राई, 3, इसमें 3 ग्लिसराइड, ग्लिसरॉल, इसमें 3 फैटी एसिड कंपाउंड होता है। ये मार्केट में जितना भी तेल घी मिलता है वो सब ट्राइग्लिसराइड है। हम सोचते थे कि ये कोलेस्ट्रॉल होगा, लेकिन नहीं, ये मार्केट में जितना भी तेल घी है ये ट्राइग्लिसराइड है।
जिसे हम कंज्यूम करते हैं और अपना ट्राइग्लिसराइड बढ़ाते हैं। बॉडी में नॉर्मली भी ट्राइग्लिसराइड लीवर में बनता है, तो उसको मैं डिटेल में जब ट्राइग्लिसराइड उसका ट्रीटमेंट डिस्कस करूंगा तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। ट्रांस फैट नेचुरली नहीं मिलता, इसे बनाते हैं क्योंकि ये सस्ता होता है, मार्केट में इसका यूज होता है। सेकंड, जितना भी अनसैचुरेटेड फैट है वो एक बार जलने के बाद ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए तेल को बार बार गर्म करने से वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कि सैचुरेटेड फैट एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है, जैसा कि मैं बता दिया, मिल्क, बटर, चीज, मटन, चिकन, जितना भी नॉन वेज आइटम है, आइसक्रीम, ये क्या करता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल को लेवल को बढ़ाएगा, एलडीएल को बढ़ाएगा और एचडीएल को कम करेगा, मतलब सब बैड इफेक्ट करेगा। अनसैचुरेटेड फैट अगर हम लेंगे तो ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ेगा और कुछ हद तक एलडीएल का लेवल, बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटेगा। जितना सैचुरेटेड फैट लेने से हमारा एलडीएल बढ़ता था उतना नहीं बढ़ेगा और एचडीएल का लेवल बढ़ेगा। सैचुरेटेड फैट लेने से एचडीएल का लेवल घटता था। ठीक है। अनसैचुरेटेड फैट में जैसा कि हम दो बताएं, एक मोनो अनसैचुरेटेड फैट जिसको मुफा बोलते हैं, सेकंड है पॉली अनसैचुरेटेड फैट जिसको पूफा बोलते हैं। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैट जनरली ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, पीनट ऑयल, सीसम ऑयल, तिल का तेल, नट, आलमंड, कैशू, काजू, एवोकाडो, ये सब में पाया जाता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट जिसको पूफा बोलते हैं वो सोयाबीन, कॉर्न ऑयल, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर, सैफफ्लावर, इस सब में पाया जाता है। बहुत सारे हमारे अनसैचुरेटेड फैट है जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, इसमें मिक्स रहता है। जनरली इसमें 60% जो है मुफा मोनो अनसैचुरेटेड रहता है, 40% पूफा पॉली अनसैचुरेटेड फैट रहता है। ट्रांस फैट लेने से हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, एलडीएल बढ़ेगा, एचडीएल घटेगा, मतलब सब कुछ बैड इफेक्ट रहेगा, जैसा कि सैचुरेटेड फैट में होता है। हमारा सैचुरेटेड फैट में हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा, एलडीएल बढ़ेगा, एचडीएल घटेगा। ट्रांस फैट में ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, एलडीएल बढ़ेगा, एचडीएल घटेगा। तो ये हमारा जितना भी फ्राइड आइटम है, प्रोसेस्ड फूड है, केक्स है, कुकीज़ है, फ्रेंच फ्राई है, चिप्स है, समोसा है, ये सब में हमारा पाया जाता है। अब बात करते हैं डिसलिपिडीमिया को आप कैसे ठीक करेंगे, नेचुरली आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम, सैचुरेटेड फैट इंटेक को कम कीजिए, जिसमें आपका एनिमल प्रोडक्ट है, मिल्क भी है, मिल्क लेना है तो आप उसको मलाई क्रीम को हटा करके लें। सेकंड, ट्रांस फैट को कम करें, जिसमें जितना भी आपका फ्राइड आइटम है ये सब को कम करें। पिज़्ज़ा, बर्गर, जितना भी फ्राइड आइटम है, समोसा वगैरह, इसको इंटेक कम करें। थर्ड, आप रिफाइंड शुगर का इंटेक कम करें, जिसमें आपका मैदा आ गया, एक्स्ट्रा शुगर आ गया, उसके इंटेक को कम करें, उसको कम लें। फोर्थ है, अनसैचुरेटेड ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल करें, खास करके नट्स, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, तिल, ये सब का सेवन ज़्यादा करें। फिफ्थ है, हाई फाइबर डाइट लें, जैसे कि आप फाइबर डाइट में मल्टीग्रेन का यूज करें। सिक्स्थ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, खास करके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का यूज ज़्यादा करें। सेवंथ, एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम करें, वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, खेलें कूदें। एट्थ, अपना वेट को घटाएं, नॉर्मल बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स रखें, 18.5 से लेकर 24.5 के बीच में रखने की कोशिश करें। नाइन्थ, अल्कोहल रिस्ट्रिक्शन, अल्कोहल का सेवन ना करें। 10th, बैलेंस्ड डाइट लें। 11th,
ल्यूक वार्म वाटर का यूज ज़्यादा करें, गुनगुने पानी ज़्यादा पिए। 12th, स्मोकिंग से बचें, स्ट्रेस लेवल को घटाएं। आई थिंक मैंने डिटेल में डिसलिपिडीमिया लिपिड प्रोफाइल के बारे में डिस्कस कर दिया। इसे शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राइग्लिसराइड और उसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए, इसी तरह हेल्थ रिलेटेड 360 डिग्री का नॉलेज चाहते हैं और चाहते हैं कि यूज़फुल वीडियो आप तक पहुंच सके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू, धन्यवाद।